नमस्कार। ओम तस्य निशिचिंतनम। आज जो है हम तस्य शब्द पर बात करेंगे। पिछले भाग में हमने ओम शब्द पर कुछ बातें की। तस्य वह क्या है वो, इसके लिए हमें पहले हमारी रिलेशनशिप्स पे जाना पड़ेगा। हम वस्तुओं से किस प्रकार संबंधित होते हैं, हम व्यक्तियों से किस प्रकार संबंधित होते हैं। पहली रिलेशनशिप हमारी वस्तुओं के साथ में रहती है। वन साइडेड लव इसे कहा जा सकता है। हम वस्तुओं से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे वो हमारा पद हो। ये रिलेशनशिप ऐसी रहती है निर्जीव से जीवित की रिलेशनशिप। हम जीवित, सामने निर्जीव, हम उस पर पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं। और एक तरह से ये स्व खुशी का बंधन होता है। जैसे जैसे हम इनके साथ बनते जाते हैं, हमको लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। इसलिए जिसके पास ज्यादा पैसे रहते हैं उसको हम अमीर कहते हैं, ज्यादा ज्ञान रहता है ज्ञानी कहते हैं। पर ये वन साइड रहता है। पैसा चोरी जा सकता है, घर पर कोई कब्जा कर सकता है, मेमोरी जा सकती है, ज्ञान जीरो हो सकता है। वन साइडेड रिलेशनशिप ये कभी नहीं कहती आपको अपना, हम इसको कहते हैं अपना। दूसरे प्रकार की रिलेशनशिप होती है जो हम जीवित व्यक्तियों से करते हैं। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी वाइफ, पत्नी, पति, हमारे सहकर्मी, हमारे सहयोगी, हमारा बॉस, हमारे अधीनस्थ कर्मचारी। पर यह संबंध रहता है कॉन्फ्लिक्ट का। क्यों? क्योंकि वो भी जीवित हैं, आप भी जीवित हैं। वस्तुओं से हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमारी हर बातें मानती है। हमको ऐसा लगता है अगर मैं अपने घर को छोड़ के जाऊं तो हमको शाम को घर वहीं मिलेगा। अगर मैं अपने घर में कोई चीज, जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी टांगता हूं, वही टंगी रहती है। पर ऐसा मैं अपनी वाइफ को नहीं टांग सकता। वो जीवित है, वो हिलेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, उसका अपना मन है। तो कॉन्फ्लिक्ट। तो जो चीजें हमारा कहना मानती है, हम ऐसा समझते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए इन चीजों से कई बार बहुत गहन प्रेम होता है, तो कई बार गहन घृणा भी होती है। वस्तुओं से हम घृणा नहीं करते क्योंकि वस्तुएं रिस्पॉन्स ही नहीं करती। हम जीवित व्यक्तियों से प्रेम, घृणा इत्यादि के संबंध करते हैं। तो ये होती दूसरे रिलेशनशिप। उपनिषद कहते हैं ये दोनों रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से। तो ये उपनिषद, ये वह जो है हमें तीसरे आयाम में ले जाता है। और वो तीसरा आयाम वो ये है कि ये दोनों रिलेशनशिप जो हम करते हैं, इसको प्रेरणा कौन देता है, इसका प्रेरक तत्व कौन सा है, इस प्रेरक तत्व पे पहुंचना है। यह है हमारी तीसरी रिलेशनशिप सारे संसार के साथ। वस्तुओं से हमारी रिलेशनशिप जब होती है तो एक निजी रिलेशनशिप होती है। व्यक्तियों के साथ हमारी रिलेशनशिप होती है, वो नितांत निजी रिलेशनशिप होती है। सबके शत्रु हमारे शत्रु नहीं, सबके मित्र हमारे मित्र नहीं। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। और इसलिए एक बहुत छोटे से फ्रेम में, एक बहुत छोटे से आयाम में ये सीमित रहती है। और इस जितना हमारा आयाम सीमित, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस सीमित और उतने हम सीमित। तस्य कहता है बड़े हो जाओ, परस्पर देवो भव। हम परस्पर निर्भर करते हैं। तो ये वह है जो हमारे दोनों संबंधों को प्रेरणा देता है होने की, और इसलिए ये संबंध होते हैं, रहते हैं। तो उपनिषद का सूत्र बताता है वह, और इसी को उन्होंने ध्यान कहा है। ध्यान यानी इस तीसरे आयाम, इस तीसरे आयाम से संबंध हो जाना। संबंध तो भाई इस तीसरे आयाम के प्रति जागरूक हो जाना। पूरा उपनिषद जागरूकता के सिद्धांत पे काम करता है, और इस जागरूकता की वजह से तो हम इतनी प्रगति कर पाए। इस जागरूकता की वजह से ही तो आदि मानव से, गुफा मानव से, औद्योगिक मानव से होते हुए हम यहां तक पहुंचे। सिर्फ जागरूकता, हर चीज की जागरूकता। और ये कहता है वह, ये जो प्रेरणा है, ये जो प्रेरक तत्व है, इससे आपका संबंध बहुत अद्भुत है। जैसे छोटी सी चीजें, जिस चीज पर हमने ध्यान दिया उस चीज को हमने नियंत्रण में कर लिया। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अग्नि हो। क्यों? वह की वजह से,
वो प्रेरणा स्तोत्र की वजह से, वह है हमारा प्रेरक तत्व। और भी आगे जाएं तो हम डर गए, हमें भय उत्पन्न हुआ, तो हमने प्रार्थना ईजाद कर ली, और प्रार्थना ईजाद हमने की, ईश्वर क्रिएट हो गया। हम किसी के सामने झुके, हमने किसी के सामने विनम्र हुए, हम वो हमारा गुरु हो गया। ये कौन सा प्रेरणा तत्व है? तो इससे हमारी जो संबंध है, या ये हम हैं जो हम भूल चुके हैं हम कौन हैं। इसलिए हमारी स्थिति क्या हो गई? हमारी स्थिति उस भिखारी जैसी हो गई जिसके पास है तो करोड़ों, जो जहां बैठा है उसके नीचे करोड़ों का खजाना है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। तो जो चीज हमें मालूम नहीं है लेकिन हमारी है, वो हमारे किसी काम की नहीं। तो वह हमारी चीज है, वह हम है। इस तथ्य को जानना है हमें, और इस पॉइंट पे पहुंचना है, जागरूकता के उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां हम इस वह से संबंध होते हैं। इसलिए तस्य शब्द बहुत छोटा है, पर तस्य शब्द का जो आयाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इस तस्य को हमेशा याद रखो, वह जो हम सबका कारण है, जिसके कारण ये पृथ्वी है, ये पेड़ है, ये जीवन है, ये गैलेक्सी है, ये आकाश गंगा है, जिसके कारण से ये एनर्जी है, जिसके कारण से सबसे बड़ी बात हमारा कॉन्शियसनेस है, हम जिंदा हैं, इसके प्रति हमारे अंदर एक जागरूकता है, ये हमारे आगे बढ़ाती है। इसलिए किन्हीं किन्हीं क्षणों में आपने देखा होगा, अगर आपके साथ में निर्जीव चीजों से आप संबंध बनाते भी हो, तो भी एक समय के बाद आपको लगता है इसके बाद क्या। सफल से सफल व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, खोजें ये कहती हैं, रिसर्चेस ये बताती हैं कि सफल से सफल व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में कम से कम 5 से 10 बार आत्महत्या की सोचता है जीवन खत्म कर दो। क्योंकि यह संबंध स्थायी संबंध नहीं है, ना तो वस्तुओं से और ना ही व्यक्तियों से। तो आपका स्थायी संबंध क्या है? आपका स्थायी संबंध है खुद से, खुद के केंद्र पे पहुंचने का। इसलिए सूत्र बताता है आप केंद्र पे पहुंचो। ये दो संबंध तो आप करते हैं, वो वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पर देखो तो इसकी पराकाष्ठा कहां है? सब, क्योंकि सीमित है ये संबंध सीमित है। ये आपको प्रसन्नता नहीं देंगे, खुशी नहीं देंगे, ये आपको दे सकते हैं केवल दुख, क्योंकि जब खुशी खत्म होती है तो दुखी तो आता है, और क्या है। तो क्यों ना आप शाश्वत से संबंध स्थापित कर ले, और वो शाश्वत है आप खुद, यानी आपके अंदर का तस्य। इसलिए आज का शब्द हमने देखा है तस्य। पूरा सूत्र क्या है? ओम तस्य निशि चिंतनम। निशि चिंतनम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओम का उपयोग कीजिए। ये पूरे सूत्र जो है, सूत्र इसलिए छोटे बनाए गए कि आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके अपने जीवन में। अगर इससे जीवन नहीं बदलता तो ये सूत्र सिवाय एक निर्जीव शब्दों के कुछ नहीं। शब्द आपके अंदर जाकर जीवित हो जाते हैं, वो कर्म के रूप में आते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, ओम आपके अंदर जीवित हो, तस्य आपके अंदर जीवित हो, और जीवित होने की एक ही विधि है, और वो है आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाए। तो इसकी और भी सीढ़ियां हैं, 16 सीढ़ियां हैं इसकी। उस सीढ़ियों पर चलते हुए हम अपने आप पर पहुंचेंगे, वो है संतुष्टि। तस्य कहता है ये जो जीवन है आपका, ये वस्तुओं पे आधारित नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आत्मस्वरूप, साक्षात्कार जिसे कहते हैं। तो आज हमने देखा तस्य शब्द का निहित अर्थ। ये तस्य शिव, तस्य को बार बार ध्यान लीजिए, वह से संबंध बनाइए हर काम में। वही प्रेरणा है आपकी, चाहे व्यक्तियों से संबंध हो, वस्तुओं से संबंध हो, चाहे किसी से संबंध हो। इस प्रेरक तत्व तक हमें पहुंचना है, क्योंकि वो हमारा रूप है। इस प्रेरक तत्व को फील करना है। अभी तो हम इसके द्वारा फील करते हैं, लेकिन अब ये सूत्र बताता है आप इसको अनुभव कीजिए, इसके द्वारा मत अनुभव कीजिए, इसको अनुभव करने कीजिए। और यही हमारे उपनिषद के ऋषियों का, उन सत्य की खोजियों का, उन प्रसन्नता के खोजियों का उद्देश्य है। आज इतना ही। निशि चिंतनम पे हम कल बात करेंगे। नमस्कार।